किसान विरोधी किसान विरोधी किसान विरोधी कंप्रोमाइज पीएम कंप्रोमाइज पीएम कंप्रोमाइज कांग्रेस कमेटी कठुआ द्वारा आज जिला कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। जिस तरह से इंडो यूएस ट्रेड डील नरेंद्र मोदी जी ने गुपचुप तरीके से, जिसको हम कहेंगे जैसे कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर हमारे ने, जैसे ट्रंप के आगे घुटने झुकते हुए, घुटने टेकते हुए जिस तरह ट्रेड डील साइन किया, उसके खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन है। जिस तरह से 18% हम पे ड्यूटी नाफिज की गई है, जो सामान हम वहाँ पे भेजेंगे और वहाँ से जो सामान आएगा वो 0% पे आएगा। इसीलिए हमारे जो हमसाये मुल्क हैं जैसे बांग्लादेश है, वहाँ से जो काटन जाएगी उस पर कम ये टैरिफ लगा रहे हैं और इंडिया के जो काटन उत्पादक हैं उस पर ये ज़्यादा टैरिफ ला रहे हैं। ऐसे हमारा हार्टिकल्चर हो, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, जो बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाएगा इस ट्रेड डील के बाद। इसके खिलाफ कांग्रेस संघर्ष रखी हुई है, किसानों को बचाने के लिए, हार्टिकल्चर को बचाने के लिए, किसानों को के हक में ये कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है। आज इसमें हमारे पंकज डोगरा साहब की अगुवाई में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे कार्यकर्ता। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये इंडो यूएस जो ट्रेड डील है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है। ऐसे ही प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हो रहे हैं। और जहाँ पंकज जी की लीडरशिप में ये जुलूस जहाँ से निकला, कठुआ बाज़ार से होता हुआ वापस डीसी ऑफिस साहब वहाँ पहुँचे हैं और सैकड़ों में लोग यहाँ पर आए हैं। और हमारे सबकी डिमांड ये है, कांग्रेस पार्टी की डिमांड ये है कि जो इंडो यूएस ट्रेड डील है ये कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि इस डील से किसानों का बहुत नुकसान होगा। जैसे इन्होंने बताया कि जो हमारी आइटमें वहाँ जा रही हैं 18% टैक्स लगेगा, जो यूएसए की आइटमें इधर आ रही हैं वो उस पर 0 टैक्स है। विद रिजल्ट क्या होगा, हमारे किसानों का जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो बिकेंगे नहीं और किसान बेजाई भूखे मरेंगे। और टेक्सटाइल का जो मिलें हैं ये भी बंद हो जाएंगी। सबसे बुरी बात जो इस डील में है वो ये है कि हमारे हिंदुस्तान का डाटा जितना भी है ये मुफ्त में अमेरिका को दे रहा है। इससे हमारी मुल्क की सिक्योरिटी या भी ख़त्म होगी और बहुत बड़ा एंटी नेशनल ये काम इसने किया है। और युवाओं के लिए कोई रोज़गार नहीं है। ऐसे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु जब उसके टीम ने कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर के जब उन्होंने प्रदर्शन किया था, उनको कुचलने के लिए इन्होंने इनको तिहाड़ जेल रखा, लेकिन कांग्रेस डरेगी नहीं। जिला कठुआ कांग्रेस की तरफ से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं पंकज डोगरा है, उनकी सदारत में, उनकी लीडरशिप में, और हमारे जम्मू से जो कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस के ठाकुर अजीत सिंह जी, वो भी आए थे। और हमने एक यहाँ पर एक प्रदर्शन किया जिसमें हमारे जितने भी जिला के अहदेदार थे, ब्लॉकों के प्रेसिडेंट थे और भी सारे लोग यहाँ शामिल हुए। और ये प्रदर्शन जो है पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है और कठुआ में भी उस सिलसिले में हमने प्रदर्शन किया, जम्मू में भी हो रहा है। ये प्रदर्शन उस डील के ख़िलाफ़ है जो यूएसए इंडिया की डील हुई है उसके ख़िलाफ़ है। उस डील में जो हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 56 इंच का सीना बताते हैं बार बार, उन्होंने जो कंप्रोमाइज़ किया है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि उन्होंने सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हो गए हैं और उन्होंने वहाँ पर घुटने टेक दिए हैं उस डील में। ऐसा लगता है वो डील जो है वो हमारे देश के जो है मफाद में नहीं है। अगर कोई डील हो वो देश के फ़ायदे के लिए होनी चाहिए। ये जो डील हुई है यूएसए के साथ, ये डील के नुकसान के लिए है। हमारे जो उधर से जो आएगा माल अमेरिका का, उस पर कोई टैक्स नहीं, वो फ्री ऑफ ड्यूटी। और वहाँ जो बनाते हैं यूएसए वाले वो सब्सिडी देते हैं हर फील्ड में, तो वो सस्ता माल आएगा। और हमारे जो ज़मींदार भाई हैं, जो किसान भाई हैं, जो डेयरी वाले हैं, जो पोल्ट्री वाले हैं, जो सेब उगाते हैं, जो भी डील करते हैं या मकई उड़ाते हैं, चावल, कनक, जितनी भी फसलें उगती हैं, ये सारी हमारे यहाँ पर जो है उस पर असर पड़ेगा। ये किसानों के विरोधी है ये जो डील है हमारे देश की जो इंटेग्रिटी है ये उसके ख़िलाफ़ है। क्योंकि आप देखिए इस डील में कि हमारे देश को इस डील में पाबंद किया गया है कि वो किसी दूसरे देश से कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते। अब रशिया से हमारी डील होती थी, हमारे तेल आता था उधर से और सस्ता तेल आता था। अब इन्होंने कहा नहीं, अमेरिका से तेल लो, तो वो तेल महंगा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि इन्होंने लिख के दी है, इन्हें घुटने टेके हैं। अब उन्होंने अमेरिका वालों ने 1 महीने की इनको परमिशन दी है कि आप 1 महीने के लिए तेल रशिया से ले लो। ये कौन है हमें डिक्टेट करने वाला? ये कौन है अमेरिका जो हमें कहेगा कि इस देश से डील करो नहीं करो? हमने अपने इंटरेस्ट देखने हैं, हमारे देश के लिए जो बेहतर होगा वो हमने करना है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री है ये कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री है, इसने सरेंडर कर दिया है। हम यही आज जितना भी हमारा यहाँ पर प्रोग्राम हुआ इसमें हमने यही डिमांड की है कि जो डील हुई है इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए ताकि यूएस इंडो डील जो इसके विरोध में आए हुए हैं। क्योंकि जैसे कि इन्होंने मीडिया में बड़ा
बढ़ा चढ़ाकर बताया कि मोदी जी विश्व गुरु हैं, मोदी जी ने हिंदुस्तान का नाम बहुत आगे लिया, पर ये जो इन्होंने डील की, जो अमेरिका के आगे इन्होंने ये घुटने टेक दिए, इससे हमारा देश बहुत शर्मसार हुआ है। और हम कांग्रेसी लोग ये कह रहे हैं, आज हमारी मीटिंग इसी में है कि इस डील को ये कैंसिल करें। जैसे इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर, क्योंकि हमारे साथियों ने जैसे बताया कि उनका सामान जो बिना किसी सब्सिडी के हमारे यहाँ आएगा और हमारा सामान टैरिफ लग के जाएगा, तो कैसे हमारे लोग उत्थान के, जैसे इन्होंने जो कहा कि हम विश्व गुरु बनेंगे, तो इस इन बातों से हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे। तो मैं हम आखिर में यही कहता हूँ कि हमने आज इसी पे मुजाहरा कर रहे हैं कि ये डील को रोल बैक करें और दूसरा हमारी स्टेट को जो हमारा हक है हमें दें। आज का ये जो प्रोटेस्ट है जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से किया गया, जिसका मुख्य दो कारण थे। एक तो भारत सरकार की जो विफल विदेश नीति है उसको लेकर ये प्रोटेस्ट किया गया, और दूसरा जो इंडो यूएसए ट्रेड डील की गई है उसको लेकर ये प्रोटेस्ट किया गया है, और जिस कारण से हमारे आम जनता की जेब पे असर पड़ेगा और हमारे किसानों के हितों को जो है नुकसान होगा, इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया। आपने देखा कि किस प्रकार से बाहर के किसानों के लिए जो है हिंदुस्तान के बाजार खोल दिए गए हैं, और जिससे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के किसानों की आमदनी भी कम होगी और उनको आने वाले दिनों में भारी नुकसान होगा। और दूसरी ओर जो विदेश नीति है वो विफल हुई है, और जिसका असर सीधा आम जनता की जेब पे पड़ा है। आपने देखा कि किस प्रकार से जो एलपीजी के सिलेंडर के दाम है वो 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। ये इसी का कारण है, जो एक विफल विदेश नीति भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। हम चाहते हैं ये डील वापिस की जाए और जो भारत की विदेश नीति है वो मजबूत बनाई जाए। जय हिंद।